कल फिजिक्स में किरचॉफ का फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम कंप्लीट एक क्वेश्चन करवाए थे जिसमें आई की वैल्यू एक में 0.3 था और दूसरा था 0.6 एम्पियर, है ना। ये दो धारा का मान निकल के आया था और पूछा उसमें था कि जैसे कि कोई एमीटर लगा है, ठीक है ना। सुनिए, उस क्वेश्चन का तात्पर्य सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन का न्यूमेरिकली याद हो जाएगा। आपको क्वेश्चन बनाया था परिपथ एक परिपथ बनाया था जिसमें 2 प्रतिरोध जोड़ा था। पहली बार बोल रहा है कि कुंजी अगर खुली रहेगी तो उसमें दूसरे वाले प्रतिरोध में धारा बहेगा ही नहीं, धारा प्रवाहित होगा ही नहीं। तो सिर्फ एक ही परिपथ में या फिर एक ही प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रहा है या भाई एक ही प्रतिरोध के द्वारा उस धारा का अवरोध हो जा रहा है। उस स्थिति में अमीटर कितना उसको कह सकते हैं कि अनुभव कर सकता है कितनी धारा आ रही है। अमीटर से ही ना मेजरमेंट करेंगे कितनी धारा फ्लो कर रही है। तो उस स्थिति में आर का मान दिया था 40 और भी का भी मान दिया है 12, तो 12/40 आपने कर दिया था सिर्फ एक ही प्रतिरोध के लिए। और उस स्थिति में 0.3 एम्पियर धारा का अनुभव किया गया था उस अमीटर के द्वारा। दूसरी स्थिति में था कि जब हम दोनों परिपथ में जो दोनों प्रतिरोध जोड़ा गया है उस सर्किट में अगर जोड़ देते हैं, मतलब कुंजी बंद कर दिया जाएगा, उस स्थिति में धारा का अनुभव हम कितना कर सकते हैं। तो कहा जाएगा कि जब दोनों हो जाता है तो दोनों समांतर क्रम में दिख रहा था, तो पहले समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध आया था 20 ओम। उस स्थिति में आपने जब ज्ञात किया था तो आई की वैल्यू V/R से, तो 12/20 बराबर 0.6 एम्पियर आया था। ये दोनों था ना, बस यही पूछा था। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए तो फट से। लिखिए, निम्न परिपथ में वैद्युत धाराओं I1 तथा I2, निम्न धाराओं I, I2 तथा I1 तथा I2 की गणना कीजिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ I1, I2, I3 एंड सो ऑन। तो इन्हीं 3 धाराओं का आपको मान ज्ञात करना है और सर्किट आपके सामने बनाया है कुछ इस हिसाब से। तो सर्किट का डायग्राम थोड़ा सा आप देखिए। यहाँ पे 2 प्रतिरोध आपका दे दिया है, इन दोनों को ऐड कर दिया है ऐसे। यहाँ पे सेल को लगाया है, ये प्लस और ये माइनस है, और यहाँ पे एक प्रतिरोध को जोड़ दिया है। इसका मान 2 ओम दिया है, इसका मान 6 ओम दिया है और इसका मान 1 ओम दिया है। एक चीज़ पहले तो माइंड में सेट कर लीजिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि लिखा करिए, लिखने से कंठस्थ होता है। मैं आपकी नहीं, मैं अपने खुद ऊपर प्रैक्टिकल करके इस चीज़ को अनुभव किया हूँ, याद है ना, उस चीज़ को लिखा हूँ मैं। आइए, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। एक्चुअल में आना समझाना वो अलग चीज़ हो जाता है, लेकिन एक कंठस्थ होने की बात ही अलग हो जाती है। समझ रहे हैं बात को। तो आपको कहा जाता है कि रोज़ उस टॉपिक को 2 बार 3 बार लिखो, इतना तो है। देखो, मेहनत किसको कहते हो ना, कि हम मेहनत करते हैं। चलो इसको लास्ट में बताएंगे क्या चीज़ होती है, पहले इसको समझा जाए। तो 2 ओम हो गया, 6 ओम हो गया, 1 ओम हो गया, और जो बैटरी है आपकी वो टोटल कितने वोल्ट की दे रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट दिया है, 5 वोल्ट दिया है, ठीक है। और जब धारा किधर से किधर प्रवाहित होगी, प्लस से माइनस की तरफ ना, तो ऐसे आ रही है, और ये आई है, आई ही है। अब देखिए जो बट यहाँ पे क्या है, संधि है ना, बोलिए संधि है, तो 2 भागों में बट गया, ये I1 में, और ये इधर क्या चला गया, I2। बोलिए क्लियर है ना इतना। ऐसे फिर से यहाँ आया, ये I1 आ रहा है, ये I2 है, यहाँ से फिर क्या बन गया, I बन गया कि नहीं बन गया, बोलिए यही होगा ना।
कल मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था इस चीज़ पे, किरचॉफ के प्रथम नियम के हिसाब से, संधि नियम के अनुसार। तो बोल रहा है कि इसमें धारा का मान ज्ञात करना है आपको। तो आप डायरेक्टली पहले काम तो करिए, सर्किट को थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से बनाइए। तो देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला किस क्रम में दिखाई दे रहा है, समांतर क्रम में है। फट से इसको डिराइव करिए आप। तो लिखेंगे चूँकि कौन कौन बच्चा, 2 ओम तथा 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसको थोड़ा सा इधर से डिराइव करते चला जाए क्योंकि लॉन्ग है थोड़ा सा। चूँकि 2 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में है, इसलिए 1/R बराबर, तो इसको हम R1 R2 अगर कह दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/2 प्लस 1/6 होगा ना, बराबर एलसीएम कितना हो गया 6, ऊपर हो जाएगा 3, ये बच जाएगा 1, बराबर हो गया 4/6 अर्थात 2/3। तो R बराबर क्या हो जाएगा 3/2 ओम। क्लियर हो गया इतना, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब नया सर्किट आपका बन गया, देखिए एक नया सर्किट आपका तैयार हो गया। ये जो है कितना ओम आ गया, 3/2 ओम, और ये कितना ओम है, 1 ओम है। ये 5 वोल्ट की क्या है, बैटरी। फिर लिखेंगे चूँकि 3/2 ओम तथा 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, एक परिपथ से जुटा है तो श्रेणी क्रम में है। अब 12 के बच्चे पूछने लगे सर श्रेणी क्रम में कैसे हो गया, तो बहुत सोचने वाली बात हो जाएगी, और आप इस पे 1 महीना समय दे चुकी हैं। तो अगर श्रेणी क्रम में है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः R डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 बराबर बच्चा कितना, 2 1 कम 2, 3 दिन कितना हो जाएगा, 5/2। सॉरी कुछ गलत है क्या, सही है ना, 5/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, या यही रहने दे देते हैं, रहने दीजिए यहीं पे, कटाने पिटाने में आसान रह जाता है थोड़ा सा, दशमलव लगाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाते। तो 5/2 हो गया। अब इस परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी, अतः धारा बराबर क्या होगा, धारा I बराबर V/R से। तो V का मान कितना दिया है 5, R का मान दिया है 5/2, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध तो यही ज्ञात हो गया। तो आ गया 5/2 बराबर हो गया 10/, क्योंकि ये चला जाएगा, देखिए कर देता हूँ, 5 गुणे में 2 चला जाएगा 5 के पास, अब बटा में हो गया कितना 5, 5 से 5 घट गया, कितना आया 2 क्या एम्पियर। एक बात बताओ, I का मान आ गया कि नहीं आ गया, आ गया I का मान, यही तो पूछा था कि I1 और I2 का, तो I का मैंने मान ज्ञात कर लिया। अब बात आती है कि I1 की मान कैसे, I1 कैसे निकाला जाएगा, I1 कैसे निकालें, I का मान कैसे ज्ञात करेंगे ये पूछ रहा है। अब हम लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। कौन सा नियम, द्वितीय नियम लगाया जाएगा। तो द्वितीय नियम जब आप लगाइएगा तो यहाँ से देखिए इस परिपथ का नाम क्या पड़ेगा, तो इस परिपथ का नाम हो जाएगा, ये देखिए ए, अच्छा AB ऐसे लिखें कि ABCD ऐसे लिखें, बताइए आप। अरे ऐसे कैसे, जैसे मन हो जाए, धारा जिधर चलेगा, कल समझाया तो था, जिधर धारा होगा उधर से काउंटिंग की जाएगी। अपन मनने के सौ नहीं करेंगे तो जो धारा का विपरीत दिशा कैसे मेजरमेंट आप करिएगा, I की वैल्यू जो आप रख रहे हैं वो कैसे मेजरमेंट होगी, दिशा के अनुसार तो ही होगा ना, बात आ रही समझ में। तो क्या हो जाएगा A, ये क्या हो जाएगा B C D E और
ये वैल्यू है आपके सामने। तो हम क्या लगाएंगे, लूप का नियम, मतलब बंद पास का नियम लगाया जाएगा, क्योंकि I1 की वैल्यू निकालने के लिए बंद पास का नियम ज्ञात करना ही पड़ेगा आपको। तो देखिए बंद पास के नियम करने के लिए हम क्या करेंगे, I1 की धारा किधर जा रही है, इसमें आ रही है ना, I1 की धारा इसमें आ रही है, इधर किसकी धारा आ रही है, I2 की, तो इससे तो मतलब है नहीं। तो बंद पास के नियम के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे अर्थात, लिखे जाएगा इधर दूसरा पॉइंट, ये तो पहला हो गया, पहला निकल गया ना, दूसरा पॉइंट करेंगे I1 के लिए, I1 के लिए या I1 के मान के लिए एक बात बताइए, लिखा जाएगा अर्थात बंद पास के नियम से, बंद पास के नियम से क्या मिलेगा, तो बंद पास किसमें चले बच्चा, A B E F A में है ना, इसी में तो चलना है ना, A B E F A में एक बंद पास है आपका। अब मैंने कल एक फार्मूला बताया था आपको, याद होगा, समेशन ऑफ I इंटू आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए। तो समेशन ऑफ पहले I और बाएं पक्ष की वैल्यू ज्ञात कर लिया जाए इस परिपथ में। तो इधर से A से B तक चल रहे हैं तो सिर्फ I R नहीं है, B से E की तरफ आ रहे हैं तो क्या दिख रहा है ना, प्रतिरोध R है और I1 है, धारा I1 है ना यहाँ पे। तो लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, तो होगा I2 इंटू I1 कर दिया जाए, R का मान 2, R का मान 2 और I का मान I1। अब देखिए प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या मिल रहा है आपको, 1 इंटू I है ना, R का मान I, अरे 1 और धारा का मान I है ना, बराबर पूरे सेल में सिर्फ E कहाँ है, यहाँ है, बोलिए, और किधर चल रहे, माइनस की प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ तो धनात्मक होगा कल नोट के हिसाब से। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, E होगा ना। तो एक बात बताइए कि 2I1 प्लस I बराबर क्या, 5, E की वैल्यू कितना, 5 वोल्ट। I का मान चूंकि आपने निकाला है यहाँ से कितना होता है, चूंकि I बराबर आपने निकाला है 2 एम्पियर, बोलिए, तो 2I1 प्लस 2 बराबर कितना, तो 2I1 प्लस बराबर कर दें 5 माइनस 2, तो 2I1 बराबर क्या हो गया, 3, तो I1 बराबर क्या हो गया, 3/2 बराबर 1.5 एम्पियर। आगे I1 का मान बोलिए, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, न्यूमेरिकली तो है फिजिक्स में, जो किसी को नहीं आती है, और जो एक बार आ गई तो किसी की जाती ही नहीं है। मैथमेटिशियन फेल हो जाएगा फिजिक्स वाले न्यूमेरिकल के हिसाब से। चलिए अब किसकी बात करनी है, I2 में निकालिए, बंद पास का नियम लगाएंगे क्या, नहीं लगेगा ना, घबराइए मत। अब लिखेंगे, सुनिए तीसरा पॉइंट, I2 के लिए, I2 के लिए क्या होगा बच्चा, तो लिखेंगे I2 के लिए बिंदु B पर संधि नियम से, कुछ याद आया, तो संधि नियम क्या कहता है, I बराबर क्या है, I1 प्लस I2 है, बताओ I आया, I1 और I2 में बटा कि नहीं बटा, आसान है जी। तो यहाँ से I2 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, I1 को इधर भेज दें तो I माइनस क्या हो गया I1, तो I2 बराबर I की वैल्यू 2 और माइनस I1 की वैल्यू 1.5, तो I2 की वैल्यू कितना 0.5 एम्पियर आ गया आंसर। कर जाइए, समझ में आया, हाँ
बंद पास के नियम से लगाएंगे। चलिए बंद पास के नियम से देखते हैं। ए बी। अच्छा एक बात बताइए कि इसमें बंद पास का नियम लगेगा? ये नहीं है ना, पहले बात समझ लीजिए ना, आपकी ही बात हम करने जा रहे हैं। जब ई है ही नहीं तो बंद पास का नियम जैसे इस पे लगाएंगे तो इस पे तो नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि एक तो यहाँ भी इसको संधि लगा रखा है बीच में, अर्थात हम संधि नियम से करेंगे। अगर ई यहाँ पे रहता तो वही बंद पास का नियम ही लगाते हैं। क्लियर हो गया ना? ठीक, कर जाइए, पाउच कर हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखवाऊंगा। क्या हुआ? हिल रहा है इसी से, चलो कोई बात नहीं, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। किरचॉफ का प्रथम नियम, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण को सिद्ध करता है? किसके संरक्षण को सिद्ध करता है? किसके संरक्षण को सिद्ध करता है? तो ऑप्शन दे देगा वहां पे। नहीं, इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। सर जो ऊर्जा नहीं सर, आवेश। पहले तो ऊर्जा बोले हैं आप। हाँ, तो पहले ऊर्जा है, दूसरा दिया है आवेश, तीसरा दिया है संवेग, और चौथा दिया है यांत्रिकी ऊर्जा। तो क्या उत्तर हो जाएगा? आवेश को। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत को ये सिद्ध करता है पहला नियम। अच्छा सेम क्वेश्चन आप वहां पे कर लीजिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन लिखिए। बस क्वेश्चन में प्रथम नियम की जगह पे क्या कर दीजिए? द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम को सिद्ध करता है? तो ऑप्शन यही रहेगा सेम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊर्जा को बताया था। तो पहला नियम आवेश को और दूसरा नियम ऊर्जा को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चलिए एक लास्ट टॉपिक बचा है, इसको पढ़ा जाए। ठीक, हेडिंग डालिए व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछता है व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रीवियस वाले जितने आपके पेपर होंगे उठा के चेक कर लीजिएगा व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। व्हीटस्टोन सेतु इंग्लिश क्या हो जाएगा? WHEATSTONES ब्रिज। आए सर के पास मार्कर नहीं है? एक तो सुबह मार्कर रखे थे आप ना? आए बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। अच्छा व्हीटस्टोन सेतु कुछ साइंटिस्ट का ही नाम था जो इंग्लैंड के थे, और उन्होंने जो सेलों से आप प्रतिरोध ऐड कर रहे हैं तो कहता है कि जो अज्ञात प्रतिरोध होते हैं उनका मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु ने अपनी व्याख्या की थी या अपना डिफिनेशन दिया था। ठीक है, तो नीचे से नोट करके लिखिएगा, पहले नोट करके लिख लीजिए। किसी अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए, किसी अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए
याद करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए डिफिनीशन नीचे से लिखिए। क्लियर हो गया ना? जैसे आपसे कोई पूछ देता है कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप बताइएगा कि अज्ञात प्रतिरोधों के मान ज्ञात करने के लिए। क्लियर है ना इतना? अज्ञात है, अज्ञात मतलब जिसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं। जैसे आर मैंने बोल दिया कि इस श्रेणी में आर जुटा हुआ है, कोई प्रतिरोध है, उसका मान ज्ञात करिए, तो अज्ञात ही ना हुआ। अज्ञात मतलब हम जिसका मान न जानते हैं, जिसके बारे में न जानते हैं। सेकेंड लिखिए, नीचे से लिखिएगा डिफिनीशन। इसमें 4 प्रतिरोध लिखिए। इसमें 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज, इनमें 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं से, समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं से, फिर से 4 प्रतिरोधों को समांतर क्रम के 4 भुजाओं, समान चतुर्भुजों के 4 भुजाओं से, नीचे से लिखिएगा, या से कर दीजिए या पर कर दीजिए, पर करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। से ऑब्लिक स्लैश होता है ना, ऐसे ऑब्लिक करके लिख दीजिए, पर जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। चलिए तो थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, अभी आप करिएगा मत, उसके नीचे भी लिखवाएंगे, ठीक है ना? तो पहले हम चतुर्भुज बना लेते हैं। तो चतुर्भुज हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इस प्रतिरोधों का नाम अज्ञात है, तो मैं R1 R2 तो रखूंगा नहीं, मैं ऐसे रख देता हूँ। इसको कह देता हूँ P, इसको कह देता हूँ Q, इसको कह देते हैं, हाँ इसको कह देते हैं R, और इसको कह देते हैं S। समझ लीजिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। तो आप कह रहा है कि मैंने समांतर चतुर्भुज लिया और 4 अज्ञात प्रतिरोध लिए, और समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं से इन अज्ञात प्रतिरोधों पर क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक है, नीचे से लिखिएगा, तथा एक विकर्ण पर एक धारामापी, कोष्टक में लिख लीजिएगा गैल्वेनोमीटर, तथा दूसरी भुजा मतलब समझ रहे हैं, वही विकर्ण की ही बात कर रहा है। दूसरी भुजा पर लिख सकते हैं, भुजा कोष्टक में विकर्ण कर दीजिए, याद रहेगा। भुजा पर एक सेल जोड़ देते हैं, खड़ी पाई। इसी परिपथ को ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। देखिए, तो पहला मैंने विकर्ण ले लिया ये, और ये हमारा यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया क्या? गैल्वेनोमीटर। भगा देंगे, बता रहे हैं ना। यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और फिर आगे क्या करेंगे ना कि जो दोनों मैंने यहाँ पे एक तो सेल लगाना है, एक में गैल्वेनोमीटर है, दोनों में कुंजी भी ऐड किया जाएगा।
तो इसी गैल्वेनोमीटर में मैंने एक कुंजी भी ऐड कर दिया, क्योंकि देखिए गैल्वेनोमीटर में ही लाइट कट ऑफ करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो इस कुंजी को मान लेते हैं हम क्या, K2 मान लेते हैं, क्योंकि K1 अभी हम सेल के साथ जोड़ेंगे। अच्छा, दूसरा इसी में लगाने से अच्छा है कि मैं, क्योंकि रहेगा तो बिगड़ नहीं, लेकिन इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अच्छा कर देंगे तो मेरा परिपथ बड़ा अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ से ये ऐसे ना हो कि मैं थोड़ा सा अलग से करके ऐसे बना देता हूँ। ये मैंने लगा दिया सेल, और यहाँ पे मैंने एक कुंजी लगा दिया जिसको मैंने बोला K1, और इसको मैंने ऐसे ऐड कर दिया। बात एक ही है, जैसे इसको अगर आप इसमें लगा के ऐसे सीधा कर देते हैं तो बात एक ही चीज़ है, ठीक है ना। मैंने बीच वाली चीज़ को मैंने ऐसे करके दिखा दिया। वैद्य सेल को हम किससे दिखा सकते हैं, या तो ई से दिखा दो या तो भी से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई इससे मतलब नहीं। तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। ये आपका बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा, चतुर्भुज का सिरा डिनोट कर लेते हैं। ये हो गया ए। ऐसे चलें कि ऐसे चलें? ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें धारा तो प्रवाहित हो नहीं रहा है अभी फिलहाल में। तो ए, बी, सी और डी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी चलें, क्योंकि इसमें आप नियम वगैरह बाद में पुटअप करके देखा जाएगा। और नियम तो होगा इसमें, जो संधि नियम था किरचॉफ का, और लूप नियम जो था हमारा, जिसको आप बंद पास का नियम कह रहे थे, दोनों के लिए इसमें प्रयोग करना ही करना है, ठीक है। मतलब व्हीटस्टोन सेतु ने उनके नियम को लेकर अपना नियम एक प्रतिपादित किया सामने, उनके नियम का प्रयोग करके। तो जब यहाँ पे बात करेंगे तो अच्छा, ये हो गया क्या प्लस, और ये हो गया क्या माइनस। जब प्लस माइनस टर्मिनल से ऐड कर देते हैं तो अगर मान लीजिए सपोज दैट कि धारा तुरंत प्रवाहित होगा, तो यहाँ से मान लीजिए कि धारा I1 जा रही है, सॉरी I जा रही है, तो आगे बढ़ा तो इसके लिए देखिए क्या हो गया, संधि ए हो गया यहाँ पे, तो यहाँ हो गया I1 और यहाँ हो गया क्या I2। थोड़ा सा इस परिपथ को समझ लीजिए, डायग्राम समझ लेंगे बहुत ईजी में हो जाएगा, नहीं तो अन्यथा फिर परेशानी ही होगी। उसके बाद जब ये आगे आया तो देखिए संधि डी मिल गया, तो जो ये I1 है, अब इसमें थोड़ा सा आपको समस्या होगी। अच्छा, गैल्वेनो की तरफ जाएगी जो धारा, वो क्या हो जाएगी, IG कहलाएगी। जो धारा गैल्वेनो की तरफ जाएगी उसको IG कहेंगे, और जो धारा आगे बढ़ रही है उसको हम क्या नाम दे देंगे, तो इसको हम एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सही। ये धारा गई IG की तरफ, है ना, और ये इधर जो बच गई IG की तरफ जाने के बाद जो बच जाती है वो धारा इधर दिखाएंगे। तो कौन सी धारा आ रही थी और कौन सी धारा डिवाइड होगी IG में, और कौन सी धारा बच गई, तो कहेंगे ना कि I1 माइनस क्या हो जाएगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ गया ना, कि IG में जाने के बाद जो धारा बच जाएगी वो इधर की तरफ जाएगी। तो I1 में से जो धारा IG को मैंने क्या कर दिया, माइनस। बात समझ में आ रहा है। जैसे मैं 10 कह सकते हैं कि 10 किलो का कोई वस्तु लेकर आ रहे हैं, मान लो सपोज खाने वाला ही है, तो 3 ठो ये ले लिया, तो इधर कितना आप जाएगा, तो कहोगे ना 10 में से 3 माइनस कर दिए तो 7 जाएगा। तो यही है, मान ली 10 एम्पीयर की धारा आ रही है, 3 एम्पीयर ये ले लिए, जो बचा इधर की तरफ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना इतना, तो I1 माइनस क्या हो जाएगा, IG हो जाएगा। अब इधर की तरफ आया तो देखिए इधर धारा आ रही थी I2, इसको ऐसे करिए I2, और इधर आ रही है धारा क्या IG, आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए। ये जब बंद कर देते हैं, इस परिपथ को बंद कर दिया जाएगा तो IG आ रही है धारा आगे की तरफ, तो ये बी संधि पे मुझे क्या मिल गया, I2 प्लस IG। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ से कुंजी है, बंद ऑफ करना, मतलब कि उस परिपथ को पूर्ण कर दिया जाएगा तो बंद पास का नियम बन जाएगा, नहीं रहेगा तो बंद पास का नियम नहीं फॉलो करेगा। इसको बंद करेंगे तो दोनों परिपथ बंद पास का नियम, एक ये और एक ये, देख रहे हैं ना, ये चीज़ है। अब बात आती है आगे की तरफ। अच्छा, ये वाली जो धारा बढ़ रही है किधर की तरफ बढ़ी, कौन सी धारा, I2 प्लस IG वाली धारा बढ़ने लगी। यही हो रहा है ना, जितनी धारा आएगी उतनी धारा वापस जाएगी किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे धारा कितनी मिलेगी,
दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जब दोनों को आप जोड़िएगा, देखो बेटा, क्योंकि ये पूरा मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो ये हो गया, देखिए पहले ये वाली धारा को देख लिया जाए, I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG, दोनों कट पीट के देखो I1 प्लस क्या बच जाएगा, तो बराबर I1 और I2 किसके बराबर है, किसके बराबर है, I के बराबर हुआ कि नहीं। तो इधर से जो निकलेगा वो कौन सी धारा निकलेगी, I। बोलो ये बात समझ में आ गया इतना, ये समझ लिए तो समझ लो कि बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। अब तुमको इसके सॉल्यूशन को, न्यूमेरिकल को डेरिवेशन करने में कोई समस्या नहीं आएगी, बस स्टेप समझना है। धारा का मान क्लियर हो गया ना। आगे चलिए, अब नीचे से लिखा जाएगा, बनाइएगा बाद में, हम छोड़ेंगे तो बनाइएगा बैठ के। लिखा जाएगा कि बंद पास, थोड़ा सा इसको मैंने लिखा नहीं था, देखिए अब करते हैं, अब अलग अलग बंद पास में चलते हैं और इसको प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है ना। समीकरण बनाया जाएगा, बनाना तो पड़ेगा ना कि आखिर में व्हीटस्टोन सेतु ने क्या दिया था, बना के ऐसे बता के कैसे दिया था। धारा का वैल्यू तो ऐसे दौड़ा दिया। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया था कि जब जो धारा होती है अगर इसमें प्रवाहित न हो, बात समझ रहे हैं, जब प्रवाहित नहीं होगी तो ये जो परिपथ होगा बिल्कुल संतुलित होता है, और संतुलित होगा तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा P/Q बराबर R/S, ये प्रूफ करना पड़ जाएगा। और ये प्रूफ होगा कुछ इन धाराओं की मान को ऐसे रखते हुए। तो नीचे से एक पॉइंट और लिखिएगा, लिखिए। अच्छा, ये तो क्लियर कर लिए ना, बाद में ग्राफ भी बनाना, ग्राफ के लिए जगह छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है ना। अच्छा, पहले मैं एक सेतु समझा दूं कि सेतु क्या है, इसमें बात समझ में आ रहा है। तो हेडिंग डाल लीजिए, सेतु डाल लीजिए, और एक दो पॉइंट और लिखवा दूं, इसमें पूरी डिटेल क्लियर हो जाए। अभी तो आपने बस इतना लिखा ना, व्हीटस्टोन सेतु का आपने वो किया, डेफिनेशन ज्ञात किया कि एक्चुअल में किसके लिए है, अज्ञात परिपथ के लिए। अच्छा, बनाते कैसे हैं, तो समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं पर 4 प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है, और उसके विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर और एक ठो विकर्ण में सेल को जोड़ दिया जाता है। यही था ना, तो मैंने बना दिया। अच्छा, कुछ स्टेप मैंने आगे ही चल दिया, जैसे आई की वैल्यू आपको डिफाइन कर दिया। चलिए नीचे से लिखिएगा, सेतु हेडिंग डाल के, जो ब्रिज होता है क्या है, लिखिएगा कि भुजा जिस पर, बीडी भुजा पर, या ऐसे लिखिए बीडी भुजा जिस पर, देखो बीडी है ना, ये बीडी है ना, क्या अच्छा, हाँ इसके लिए जगह छोड़ दीजिए, तभी तो बनाएंगे ना। लिखिएगा बीडी भुजा जिस पर गैल्वेनोमीटर लगा है, गैल्वेनोमीटर लगा है, खड़ी पाई। तो एक बात समझ में आ गया ना आपको कि विकर्ण में जिस भुजा पर, आप जैसे भी अप्लाई कर लीजिए, तो विकर्ण के जिस विकर्ण पर आप गैल्वेनोमीटर सेट करिएगा वही आपकी क्या कहलाएगी, सेतु कहलाती है। तो आपसे कोई पूछेगा तो बता लेंगे ना कि सेतु क्या होगी, ब्रिज सेतु में उस ग्राफ में सेतु कहाँ है या कहाँ बनती है, तो आप बस लिखिएगा कि चतुर्भुज के जिस विकर्ण पर गैल्वेनोमीटर जुड़ेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, सेतु कहलाता है। क्लियर है ना। अब सेकेंड बात आती है, नीचे से पॉइंट करके लिखिएगा, यदि सेतु भुजा पर कोई धारा प्रवाहित न हो तो, सेतु संतुलित की स्थिति में या सेतु संतुलन की स्थिति में कहा जाता है, कह रहा है कि जब ऐसी स्थिति होती है कि जब धारा मान नहीं बहता या धारा नहीं इसमें प्रवाहित किया जाता है,
तो कहा जाता है जो आपने ग्राफ बनाया है संतुलन की स्थिति में होगा। तो संतुलन की स्थिति के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो नीचे से लिखे तब P अपान में Q इक्वल टू R अपान में S होगा। जो फार्मूला बन के आएगा कहता है कि जो दो प्रतिरोध होंगे P अपान में Q एक दूसरे के समानुपाती होंगे और बराबर होंगे दूसरे दो प्रतिरोधों के समानुपाती के बराबर। कह सकते हैं ना, जो दो प्रतिरोध हैं जो समानुपाती का चिन्ह लगाया है आपस में, तो दो प्रतिरोध समानुपाती बराबर होगा दूसरे दो प्रतिरोधों के समानुपाती के बराबर इक्वल टू में, जब धारा नहीं बहती है तब। और इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा, और जब आप प्रूव कर दीजिएगा यही कहलाता है विश्लेषण सेतु का नियम। क्लियर है ना। अब सॉल्यूशन देखिए, न्यूमेरिकल वगैरह जो तरीका हम बीच में यूज़ करेंगे उसी पे हमारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वगैरह यूज होंगे, ठीक है। लेकिन बात तो कुछ और है, करना मेथड, जो मेथड हम अप्लाई करेंगे बीच में उससे हमारा सब क्या उदाहरण सॉल्व होंगे। घर पे जाके उस पर पूरा लगाइएगा आज बैठ के, क्वेश्चन जितने होंगे। तो लिखिए नीचे से अब करना स्टार्ट करना है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। तो सर्वप्रथम इस पे लिखा जाएगा, पहले हम चलेंगे किसमें, लिखा जाएगा संधि ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। संधि कहीं ये है, संधि ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। स्टेप बस याद रखिए, बाकी आप कर लेंगे। तो ए संधि यहाँ पे है, ए संधि यहाँ पे है। जब इसमें धारा आई प्रवाहित हुआ तो आई जो गया वो किस में बट गया, तो I1 प्लस I2 में। इक्वेशन नंबर कितना कर लीजिए, फर्स्ट, ठीक है। अब सेकेंड संधि की तरफ बढ़ें तो नीचे से फिर लिखा जाएगा संधि बी पर सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया सेकेंड। संधि बी पर किस नियम से, केसीएल नियम तो कर ही सकते हैं ना, किरचॉफ का नियम पहला नियम यही ना कहता है। तो केसीएल रूल से, या करना लिखना होगा तो पूरा लिखिए, केसीएल से कर सकते हैं, केसीएल से। तो क्या हो जाएगा बोलिए, फुल फॉर्म रखिए। संधि जो बी पर है कितनी है, गधा, I1 बराबर कितने में बट रही है, जो ये I1 है किस में बट जा रही है, बी पे जा रहे हैं क्या है हम, तो बी संधि पे जा रहे हैं तो I2 होगा ना। I2 किधर बट रहा है, देख रहे हैं ना, I2 बराबर है क्या, I1 सॉरी IG प्लस क्या होगा I2, दिख रहा है IG प्लस I2। संधि पे भी तो यही दिखाई दिया मुझे, तो सॉरी I2 बराबर नहीं होगा, डायरेक्ट इस पे लिख दीजिए क्या, IG प्लस I2। संधि बी पे मुझे ये मिल रहा है, जरूर नहीं कि हर जगह इक्वेशन ही हम बनाए, ठीक है। तो संधि ए पे मुझे ये मिला, संधि बी पे क्या मिल गया मुझे, ये अभी तो मैंने पूरा समझाया है, इसीलिए तो पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। केसीएल आप कल का वीडियो देखे थे, नहीं देखे थे ना, तो कल देख के आइएगा तो पता चल जाएगा आपको। किरचॉफ करंट क्या है, लॉ है, ठीक है। संधि नियम को ही, किरचॉफ के पहले नियम को ही कहा जाता है। चलिए IG प्लस क्या हो गया, I2 हो गया। उसके बाद किस संधि पे चले, सी संधि पे कि डी संधि पे, तो चलते हैं डी पर। तो लिखा जाएगा संधि डी पर केसीएल से क्या मिलेगा बच्चा, देख रहे हो कि जो I है I1 है वो किस में बट रही है, तो IG प्लस I1 माइनस IG में। टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, IG प्लस I1 माइनस IG में, दो जगह डिवाइड हो गया ये। दूसरा ये बी संधि पे ये मुझे मिल गया। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे तो बताइए, सही है ना इतना। अच्छा इसके आगे थोड़ा सा एक चीज़ लिख लीजिएगा, जो IG प्लस I2 आपने निकाला है वो किसके लिए प्रवाहित हो रही है, तो लिखेंगे कुल धारा मिला किसके लिए,
तो BC भुजा के लिए, BC भुजा के लिए क्लियर है इतना। जो यहाँ से B संधि पे जो IG प्लस I2 धारा दिखाई दे रही है किसके लिए जा रही है? BC भुजा के लिए हुआ है ना। यहाँ से BC भुजा के लिए आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो लिख लिया जाएगा कि यहाँ पे लाइन की BC भुजा के लिए, क्योंकि जब आप वहाँ पे बंद संधि का नियम लगाएंगे तो वो काम करेगा आपका। अब ये हो गया। अब इसके लिए भी आपका कंप्लीट ठीक है। कुछ ग्राफ को बदल दें क्या है, इसमें कुछ और है, थोड़ा सा हम बदल देंगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगा। जैसे कि आप जो ग्राफ में पहले बोल रहे थे ABCD, उसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए, इसको कर दीजिए कितना, बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर दें D और इसको कर दें क्या B, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। होता है ना कि एक जुबान होती है जिस शब्द को बोलने में बड़ा आसान होता है। ABCD भुजा, जो इधर की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है पहले उधर की तरफ करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि A संधि पे था, यहाँ पे B संधि पर मैंने वैल्यू ज्ञात की है, तो B संधि पे क्या हो जाएगा, तो वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके लिए मान वैल्यू पुट हो जाएगी? D के लिए हो जाएगी ना, ये D के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो किसके लिए ज्ञात कर लें? C के लिए। C के लिए कर दें तो C पर KCL की वैल्यू क्या हो जाएगी कि B पे पहले कर लें, B पे कर लेते हैं, पहले B पे कर लेते हैं, लास्ट में C पे किया जाएगा। तो B पे कितना हो जाएगा, तो हम B के लिए हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे कितना, अरे सॉरी ये D के लिए होगा, B के लिए क्या होगा, तो B के लिए हो जाएगा I1 बराबर कितना हो जाएगा IG प्लस I1 माइनस IG, ठीक है ना। ये B के लिए हम कर लेते हैं। अब बात आते हैं किसके लिए, संधि कौन सा बच गया, C बचा ना, संधि C पर KCL से, संधि C पर KCL से कितना आएगा बताइए, क्या वैल्यू जुट रही है, I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG, यही जुट रहा है ना। यहाँ पे ना, हाँ तो यहाँ पे DC कर दीजिए। अच्छा यहाँ पे किसके लिए हो जाएगा ये वैल्यू, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा BC भुजा के लिए। जो धारा बढ़ रही है आगे आ रही है I1, वो BC के लिए हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला किसके लिए हो गया, DC के लिए। अब C संधि पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या है, देख रहे हैं कि दोनों आपस में मिल रहा है, तो I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG से IG क्या हो गया, कैंसिल, बराबर हम इधर कर सकते हैं 0। तो एक बात बताइए, I1 प्लस I2 की वैल्यू कितने के बराबर आ गया, I के बराबर होगा ना यहाँ पे, तो ये मिल गया I। ये 4 संधियों को पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद बंद पास का नियम लगाया जाएगा, ठीक है इतना। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एक स्टेप। चारों वैल्यू फाइंड आउट हो गई, इसको हटाओ। अब लिखा जाएगा, यहाँ से लिखेंगे बंद पास। अब बंद पास का नियम लगाया जाए। बंद पास कौन सा, किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है। तो किरचॉफ का दूसरा नियम बोलें या तो बंद पास का नियम बोला जाए। तो बंद पास के नियम से, तो बंद पास कौन सा है, पहले बंद पास A B D और A में चलते हैं, तो लिखा जाएगा बंद पास A B D A से, वही वैल्यू समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ E से। तो कुल धारा और प्रतिरोध का गुणनफल बराबर होता है कुल उसमें उपस्थित सेलों के बराबर। तो आप कर लीजिए। तो I इसमें देखिए, पहले वाले में क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, I1 R1 मिलेगा, बोलो बोलिए। अरे यार यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो जो धारा है वो क्या है, I1 है, और जो प्रतिरोध है वो क्या है, P है ना। जो प्रतिरोध है आपने क्या माना, अज्ञात है ना, तो आपने मान लिया P उसको माना है ना, तो उसको मान लेंगे I1, और अज्ञात जो प्रतिरोध है वो क्या है, P। इसमें कुछ सोचने वाली बड़ी बात थोड़ा नहीं है। R1 दिया था तो क्या करते, R1 करते ना, लेकिन अज्ञात है, तो अज्ञात है तो उसको हम क्या माने हैं, P माने।
अब जुटेगा आगे प्लस। इस वाले पे देखिए प्रतिरोध है कि नहीं है, है प्रतिरोध, है नहीं है, श्योर है, उसमें प्रतिरोध बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। गैल्वेनोमीटर है ना, क्योंकि वहां भी तो धारा को रोकेगा, उसी के बाद तो चेक करेगा ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस IG इंटू क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कौन काम कर रहा है, G काम कर रहा है, जो कि सेतु के लिए। बात समझ में आया। जैसे AB से पहुंचा तो यहाँ प्रतिरोध P और अज्ञात प्रतिरोध P और यहाँ पे I1। जब B से C की तरफ, B से D की तरफ आया तो यहाँ पे प्रतिरोध का काम कर रहा है G गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है, IG है। तो IG इंटू क्या हो गया, कैपिटल G। अब इधर से किधर जाना है, इधर की तरफ। धारा का प्रवाह किधर है, इधर की तरफ। आप किधर जा रहे हैं, इधर की तरफ। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो क्या है, R है कि नहीं है, जो अज्ञात प्रतिरोध है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, I2 ऐसे कर दीजिए तो अभी समझ में आएगा। I2 क्या हो जाएगा, प्लस IG इंटू में R होगा ना, ये बराबर बराबर प्रतिरोध इसमें, अरे कोई सेल है, सेल नहीं है ना, तो क्या कर लेंगे, जीरो। क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे, इज इक्वल टू जीरो। जो ये जो हमारा प्रतिरोध निकल के आया है उसमें जीरो सेल के बराबर निकल के आया है, ठीक है। क्योंकि यही कहता है कि कुल प्रतिरोध और कुल धारा का गुणनफल जो होगा वो कितने के बराबर होगा, कुल सेल के बराबर होगा। यहाँ पे कुल सेल का मान कितना हो गया, जीरो। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तभी हमको P अपान में Q इक्वल टू R अपान में S को प्रूव करना है। अभी तो मैंने किया ना, अब धीरे धीरे आपको बात समझ में आएगा। तो इसको थोड़ा सा सही से लिख दीजिए, I1P प्लस IG इंटू कैपिटल G माइनस I2 प्लस IG इंटू में R बराबर जीरो। तो I वाले पद को एक तरफ कर दें क्या, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, हम कुछ गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जल्दी बताइए क्या गलत है। गधा कहीं का, हम वही कहते हैं कि थोड़ा सा गलतियां पकड़ा करिए। हमको तो दिख ही रहा है कि क्या है लिखना है, लेकिन आपको हम देख रहे हैं कि आप गलती पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। जो I2 प्लस IG संधि है वो DC के लिए है, नाट की DA के लिए है। अब तो होगा ही होगा, अब तो हो ही जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस I2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा। I2 इंटू क्या हो जाएगा, अब इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस I2 इंटू में R। बार बार कह रहा हूँ कि ध्यान से, जब हम संधि में चल रहे हैं या फिर जो भी आप परिपथ में चल रहे हैं, धारा का मान इधर आ रहा था, अब आप D से कहाँ जा रहे हैं, A की तरफ, और I यहाँ पे I2 है, ना कि IG प्लस यहाँ पे I2 है, क्योंकि IG प्लस I2 मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। जो IG प्लस I2 है ये वाला, वो किसके लिए है, DC भुजा के लिए है, ना कि DA भुजा के लिए। तो ये चीज़ बेटा याद रखना है आपको। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमको तो उसमें दिख ही रहा है कि क्या करवाना है न्यूमेरिकल में या डेरिवेशन में क्या है। मैं आपको चेकआउट करना चाहता हूँ, आप ख्याल ही नहीं कर रहे हैं बार बार। हाँ गुरुजी बुलवावत हुआ। यहाँ से क्या हो गया, I2 इंटू में R बराबर जीरो। तो I1P प्लस IG कैपिटल G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इंटू R। इस क्वेश्चन नंबर क्या मान लेंगे, 2। एक किया था यहाँ पे, एक था, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। अब फिर से चलेंगे किस में, दूसरे वाले चलिए बंद पास में। तो लिखा जाएगा बंद पास किस में बच्चा, BCD में, यही ना। तो क्या हो जाएगा, अब अपने से बताओ तो थोड़ा फट से। B से C की तरफ जब चलिएगा तो जो धारा है वो क्या है, धारा क्या है, I1 माइनस क्या है, IG है ना, बोलो सही है ना। जो धारा का मान है वो क्या है, I1 माइनस IG। देखो निकाला हूं, जो I1 है टूट गया है किसमें,
जो आगे की तरफ बढ़ रहा है I1 माइनस IG, जो संधि दिखाई दे रही है वो BC भुजा के लिए जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये इसमें बटा है। जो I1 माइनस IG है वो किसके लिए, BC भुजा के लिए यहाँ पे होगा। और IG जो है वो किस भुजा के लिए है, तो BD भुजा के लिए, दिख रहा है ना। तो इसमें हम जब करेंगे तो I1 माइनस IG, अब प्रतिरोध कितना है, Q है, प्लस अब देखिए C से किधर की तरफ आना है, D की तरफ, और वहाँ पे जो धारा है वो किस में है, इधर जा रहा है धारा, हम किधर आ रहे हैं, विपरीत, तो किस में होगा, माइनस में। तो माइनस क्या हो जाएगा, I2 प्लस IG होगा ना, बोलिए, इनटू में S। डेरिवेशन थोड़ा सा हार्ड है लेकिन है बिल्कुल आसान, थोड़ा सा बस हल्का सा समझ के करिएगा तो आ जाएगा। उसके बाद सुनिए, ऊपर की तरफ जाइएगा ना तो प्लस, फिर धारा नीचे है और आप किधर जा रहे हैं, विपरीत। वहाँ पे जो धारा है वो क्या है, IG है, बोलो, और जो प्रतिरोध है वो क्या है, कैपिटल G। अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेल जो है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ से हो गया I1 माइनस IG Q माइनस I2 प्लस IG यस माइनस IG इंटू G बराबर 0। तो ये आपका जो माइनस वाला है उधर भेज दीजिए। तो I1 माइनस IG Q बराबर I2 प्लस IG इंटू में यस माइनस प्लस हो जाएगा IG इंटू G बराबर 0। क्यों, इस साइड भेज दिए। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, इतना क्लियर हुआ। अब कुछ नहीं करना है, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 का आपस में क्या कर दीजिए, देखिए भाग उग दीजिए, हो सकता है कि कट पिट जाए। तो आगे लिखेंगे, अच्छा कुछ टॉपिक इसमें लिखा जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुनिए, लिखा जाएगा, देखो क्या घबराना है यार, किसी का है कि यहाँ पे आके पढ़ाएगा, या हम नहीं चाहेंगे तो किसी की क्लास चलेगा, काहे घबराएं, आप अपना काम करिए। यहाँ पे कह रहा है कि यदि बोल रहा है कि धारा क्या है, धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, और धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो जो वो परिपथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, संतुलित। मीन्स जो IG अनुभव करेगा धारा का मान वो कितना करेगा, 0 करेगा कि नहीं, कर भी रहा है ना। तो IG की वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, यदि परिपथ संतुलित है अर्थात, समझो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन हो सकता है आ गया। तो अर्थात जो बेटा जब हो ही नहीं रहा है, तो जो गैल्वेनोमीटर जो IG की वैल्यू है, जो IG धारा प्रवाहित हो रही है, जो IG जो G वहाँ पे धारा का अनुभव कर रहा है वो क्या कर रहा है, 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे IG इज इक्वल टू क्या, 0। तो IG का मान रख दीजिए समीकरण 2 में, और IG का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 3 में, और 4 और 5 बना दीजिए और भाग दे देना है। तो समीकरण किससे 2 से, समीकरण 2 से क्या मिलेगा, देखो IG का मान 0 करोगे तो क्या मिला, I1P, और इसका मान क्या हो गया, 0। तो बराबर क्या बचा, I2 इंटू R। और इधर देखो समीकरण नंबर किससे, 3 से। तो समीकरण 3 से क्या हुआ, समीकरण 3 में रख दीजिए इसका किसका मान, IG का मान। तो आप देखिए I1 माइनस 0 Q बराबर I2 प्लस 0 इंटू में यस प्लस 0 इंटू में G, है ना। तो ये वैल्यू हो गई I1Q, बोलिए, बराबर I2 यस I1Q, इसमें पढ़ा दीजिए, I1Q बराबर I2 S मिल गया। ये इक्वेशन नंबर हो गया 4 और ये इक्वेशन नंबर हो गया 5। तो समीकरण 4 तथा 5 का भाग देने पर समीकरण 4 तथा 5 का भाग दे दीजिए। तो या समीकरण 4 का 5 में भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, बताइए। समीकरण 4 तथा 5 का भाग दे दीजिए,
या ऐसे लिख लीजिएगा, समीकरण 4 में करिएगा। समीकरण 4 में समीकरण किसका भाग देना है? 5। समीकरण 4 में 5 का, समीकरण 5 का भाग देने पर, तो भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? संदीप क्या हो जाएगा? I1P बराबर क्या है? I2R, और नीचे क्या है? बटा में क्या हो गया? I1 इंटू Q, और ये क्या हो जाएगा? I2 इंटू S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, P अपान में क्या हो गया? Q बराबर R बटा में। प्रूफ हो गया। ये था, कुछ है नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन बोला है बंद करने के लिए? लिखिएगा, इसको कर लीजिए। अच्छा हट जाएं, उतारेंगे कि फोटो खींचेंगे? फोटो खींच दे रहे हैं, ग्रुप में डाल दे रहे हैं। हाँ यूट्यूब से देख लीजिएगा आप लोग वीडियो में। भाई सुमित दो सुमित के साथ। चलिए कल बंद कर दो।